हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं? आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं श्याम नंदन आप सभी को करता हूं हार्दिक अभिनंदन। आप इस एनसीईआरटी के सीरीज में नंबर सिस्टम के अंतर्गत बहुत सारे पॉइंट को देखा था, जिसमें आप लोगों ने देखा था कंपेयरिंग नंबर, संख्याओं की तुलना। इसके बाद देखा था इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, भारतीय संख्याकन पद्धति के बारे में देखा, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति के बारे में देखा, लार्जेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, और इससे संबंधित हम लोग आज इसका प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन न्यूमेरिकल को हम लोग आज प्रैक्टिस करेंगे। इस सभी नंबर्स के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था ग्रेटेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर, ये सारी नंबर्स को देखा था। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने मैथमेटिकल सिंबल को देखा था। बहुत सारे सिंबल जो हैं ग्रेटर दैन, लेस दैन, ग्रेटर और इक्वल, लेस और इक्वल, इस सारी नंबर्स को हम लोगों ने देखा था। कौन बड़ी संख्या है, कौन छोटी संख्या है, कौन बराबर इक्वल संख्या है, कौन किससे बड़ी है, ये सारी नंबर्स को हम लोगों ने देखा था इस एनसीईआरटी के सीरीज में नंबर सिस्टम के अंतर्गत। आज हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे ये प्रॉब्लम्स कैसे बनता है। इजी वे में हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ इसका प्रैक्टिस आप लोग भी साथ में करते चलेंगे। आप वीडियो को पॉज करके इसका आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। बंधु लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, दोनों वर्षन में आपका लिखा हुआ है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ताकि दोनों विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। आप ये सारी चीज़ों को देख सकते हैं। जैसे अब इसका हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरें। खाली स्थान आपका ये दिया हुआ है, खाली स्थान है, एक खाली स्थान है, एक खाली स्थान है। इस स्थान को आप लोगों को भरना है। कैसे भरना है? लिखा हुआ 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख 10,000, मतलब कि 10,000 जो है 10,000, 10,000 यहाँ पे भरना है। कितने 10,000 होंगे तब 1 लाख होगा, 1 लाख के बराबर होगा। जैसे यहाँ 10,000 है, 10,000 है, तो आप ऐसे समझिए कि 10,000 का आपका गड्डी है। 10,000 कि आपके पास अगर गड्डी है तो 10,000 के कितने ऐसे गड्डी होंगे कि 1 लाख हो जाएगा। 10,000 के आपके पास गड्डी है, मान लेते हैं 10,000 एक गड्डी, 10,000 2, 10,003, 10,004, 10,005, 10,006, 10,007, 10,008, 10,009, 10,010। देख लीजिए 10,000 का एक गड्डी है, 10,000 का एक गड्डी है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर 10,000 का 10 गड्डी आपको मिलेगा, शायद आपको 1 लाख रुपया हो जाएगा। बात रही कि क्या हम लोग इसी तरीके से 10,000 को लिख कर करके ऐड करेंगे। जैसे गांव में लोग कहते हैं ना, हमारे अंकल एक थे तो उनका मैथमेटिक्स मतलब कैलकुलेशन जो है, कितना से कितना मल्टीप्लाई करेंगे, कितना क्या होगा, कितना दिन में कितना होगा, कितने मतलब दूध लाए हैं तो कितना रुपया होगा, किसी चीज़ को मल्टीप्लिकेशन उनका टंग पर रहता था। हम लोग से पूछते थे, हम लोग फटाक से कॉपी कलम निकालते थे, मजाक उड़ाते थे, क्या तुम लोग ये सब मतलब कॉपी कलम निकालते हो छोटी छोटी कैलकुलेशन करने के लिए, और टंग पर 3 दौड़े 4.5, इस तरीके से 3 हुआ है, 1.5 है, 3 दिन हुआ तो 4.5, इस तरीके से उनका टंग पर रहता था। तो गांव में बहुत सारे लोग उनका टंग पर रहता है, और जो व्यक्ति नहीं लिखते पढ़ते हैं तो उनका तो टंग ही काम करेगा ना। और हम लोग जब बार बार कैलकुलेशन करते हैं, पेन का इस्तेमाल करते हैं, तो फटाक से हम लोग पेन का इस्तेमाल कर लेते हैं। और उनका टंग पर, उनको तो लिखना पढ़ना मतलब जानते थे, बट उनका इस्तेमाल बहुत कम होता था, मुँह से ही कर देते थे। तो ठीक उसी प्रकार से क्या हम लोग इसका इस्तेमाल इस तरीके से लिख कर करके करेंगे कि 1 लाख कितने 10,000 के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं। मैं समझाने के दृष्टिकोण से आपको ऐसा लिखा कि यहाँ पर देख लीजिए 10,000 है, 10,000 है, तो 10,000 कितने 1 लाख कितने 10,000 होंगे, मतलब कितने 10,000 होंगे कि 1 लाख हो जाएगा। 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 तो हम लोग क्या करेंगे बंधु, यहाँ पर सबसे पहले 1 लाख है। अब 1 लाख को सबसे पहले आप लिखिए, 1 लाख को आप लिखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख।
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1 लाख। यहाँ पर 1 लाख है, यहाँ पर आपका 1 लाख है। अब कहता है 10,000, 10,000, कितने 10,000 होंगे कि 1 लाख होगा? कुछ नहीं कीजिए, आप इसके नीचे 10,000 से डिवाइड कर दीजिए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, कितने 10,000, कितना यानी 1 लाख 10,000, 10,000, कितने 10,000 होंगे कि 1 लाख हो जाएगा? तो आप 1 लाख ऊपर लिखिए, ए वाला मैटर को आप ऊपर लिखिए और ए वाला मैटर को आप नीचे लिखिए। इसको कैलकुलेट कीजिए, कट कीजिए, नीचे कितना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्या बच गया? 10 बच गया। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं 10 10, यानी 10,000 होंगे, 10,000 वाला गड्डी होगा तब जाकर के 1 लाख होगा, 10,000 होंगे तब 1 लाख होगा। क्या बातें आ रही हैं आपको समझ में? क्या बातें आ रही हैं आपको समझ में? ठीक सेम एज का था 1 मिलियन, 100,000, 100,000 हम लोगों ने देखा था, मिलियन देखा था, लाख देखा था। इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, भारतीय संख्याकन पद्धति में हम लोग लाख देखा था, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, इस तरीके से। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, अंतर्राष्ट्रीय संख्याकन पद्धति में हम लोगों ने देखा था 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, उसके बाद 100,000, फिर आपका हो जाएगा मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इस तरीके से हम लोगों ने दोनों सिस्टम में हम लोगों ने इस सारी चीज़ों को देखा था। बहरहाल 1 मिलियन, 100,000, 1 मिलियन यानी 100,000 कितना रहेगा कि 1 मिलियन हो जाएगा। 100,000 की कितने ऐसे गड्डी होंगे, 100,000 की कितने ऐसे गड्डी होंगे कि आपका 1 मिलियन हो जाएगा। तो सबसे पहले आप 1 मिलियन, ये वाला 1 मिलियन को लिखिए। तो 1 मिलियन को लिखिएगा तो क्या होगा? 1 मिलियन यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख बराबर 1 मिलियन। ऐसे देखिए 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। आप पीछे से देख सकते हैं, पीछे वाले वीडियो को आप देख सकते हैं, श्याम्स अकेडमी पर जाइए, फटाक से एकदम सिलसिलेवार आपको मिल जाएगा। मैथमेटिक्स सारा चीज़ जो भी मैं बता रहा हूँ उस पर आपको मिल जाएगा। तो इसको आप 1 मिलियन लिखिए, 1 मिलियन लिखिए तो 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन। या 10 लाख बराबर होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, तो 1 मिलियन हो गया। अब यहाँ पर है 100,000 तो नीचे लिखिए 100,000, 100,000, 100,000, तो यहाँ पर लिखिएगा 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 100,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, तो 100,000, 100,000, देखिए 100,000 है, 100 को आप रखिए इधर और 100 को आप रखिएगा और यहाँ से कीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो 100,000 हो गया। अब इसको कट कीजिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्या बच गया? 10 बच गया, 10 बच गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं 10 100,000 होगा तब जाकर के 1 मिलियन होगा, 100,000 होगा तब जाकर करके 1 मिलियन होगा, 100,000 होगा तब जाकर के आपके क्या होंगे? 1 मिलियन होंगे। ठीक सेम एज अब आ जाइए, आपका 1 करोड़ है, 1 करोड़ 10 लाख, मतलब कितने 10 लाख होंगे, कितने 10 लाख होंगे तब जाकर के 1 करोड़ होगा, कितने 10 लाख होंगे तब जाकर के 1 करोड़ होगा। कुछ नहीं आलतू फालतू दिमाग लगाना है। 1 करोड़ सबसे पहले यहाँ पर लिखो 1 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। देख लीजिए 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 10 मिलियन, 1, 10, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, यानी 1 करोड़, 1 करोड़, 1 करोड़। अब 10 लाख, कितने 10 लाख होंगे, कितने ऐसे 10 लाख होंगे कि 1 करोड़ हो जाएगा, कितने 10 लाख होंगे 1 करोड़ हो जाएगा। नीचे 10 लाख, नीचे 10 लाख से डिवाइड कर दीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख,
लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख से आप डिवाइड कर दीजिए। अब इसको कट कीजिए। 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्या बच गया? 10 बच गया। अब यहाँ पर आप लिख दीजिए 10। 10 लाख होगा, 10 लाख होगा, तब जाकर के 1 करोड़ होगा। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 10 लाख का अगर बंडल होगा, 10 लाख का अगर बंडल एक बंडल होगा, 10 लाख का एक बंडल होगा, 10 लाख का एक बंडल होगा, ऐसे ऐसे 10 बंडल होंगे, 10 दहें 100 लाख होगा, तब जाकर के 1 करोड़ होगा। 100 लाख होगा तब जाकर के 1 करोड़ होगा। यानी 1 करोड़ इक्वल टू 10 लाख, 10 लाख, तब जाकर के आपका 1 करोड़ होगा। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है बंधु 1 करोड़ मिलियन। 1 करोड़ कितने मिलियन के बराबर होगा? 1 करोड़ कितने मिलियन के बराबर होगा? 1 करोड़ कितने मिलियन के बराबर होगा? ध्यान दीजिएगा, 1 करोड़ कितने मिलियन के बराबर होगा? तो आप यहां पे एक मिनट इसको मिटा देता हूं। देख लीजिए, 1 करोड़ कितने मिलियन के बराबर होगा? तो सबसे पहले 1 करोड़ लिख लीजिए। इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 1 करोड़ हो गया, 1 करोड़ हो गया। अब यहाँ मिलियन की बात है। कितने मिलियन, कितने मिलियन, कितने मिलियन, यानी 1 करोड़ कितने मिलियन के बराबर होगा? 1 करोड़ कितने मिलियन? तो नीचे मिलियन लिख दीजिए, नीचे मिलियन लिख दीजिए। तो मिलियन क्या होगा? 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन। 1 10 100 1000 10,000 100,000 मिलियन। अब इससे आप क्या कीजिए? 1 करोड़ कितने मिलियन के बराबर होगा? अब इससे आप क्या कीजिए? डिवाइड कर दीजिए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, क्या बच गया? क्या बच गया? 10 बच गया, 10 बच गया। यानी यहाँ पे 10 लिख दीजिए, 10 लिख दीजिए। यानी 10 मिलियन इक्वल टू 1 करोड़। 10 मिलियन इक्वल टू 1 करोड़ होता है। 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 1 करोड़ कितने मिलियन के बराबर होता है? तो 10 मिलियन के बराबर होता है। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, 1 मिलियन कितने लाख के बराबर होता है? 1 मिलियन कितने लाख के बराबर होता है? यहां पर मिलियन लिख लीजिए। 1 मिलियन, 1 मिलियन, इक्याई, 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन। 1 10 100,000 10,000 100,000 मिलियन। इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख बराबर 1 मिलियन। 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। 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 कहता है कितने लाख 1 मिलियन में कितने लाख होंगे? 1 मिलियन कितने लाख के बराबर होंगे? 1 मिलियन कितने लाख के बराबर होंगे? 1 मिलियन कितने लाख के बराबर होंगे? नीचे आप 1 लाख लिख दीजिए। इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 1 10 100,000 10,000 लाख। 1 10 100,000 10,000 लाख। 1 10 100 10,000 1 10 100,000 10,000 लाख। अब इसको कट कर दीजिए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, क्या बच गया? 10 बच गया। अरे यहाँ पे आप लिख दीजिएगा 10 लाख। 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन होता है। 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन होता है। 10 लाख इक्वल टू 1 मिलियन होगा। यानी 10 लाख के आपके पास अगर बंडल होगा, 10 लाख का अगर बंडल होगा, तब जाकर के आपका 1 मिलियन होगा। 10 लाख बराबर 1 मिलियन होता है। ये आपका है, यूज द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन एंड मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। इसका हिंदी, इसको मिटाता हूं और इसका हिंदी भी आपको मैं लिख देता हूं। इसका हिंदी भी मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं। कहता यूज द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन, मेक द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। 4 डिजिट नंबर कहता है जो नंबर दिया हुआ है, जो नंबर दिया हुआ है, नीचे दिख रहा है, हाँ, यूज द गिवन नंबर, दिए गए, यहां पर लिखा हुआ है दिए गए
दिए गए संख्याओं दिए गए संख्याओं 9, 7, 4, 1 से चार अंकों दिए गए संख्याओं 9, 7, 4, 1 से 4 अंकों वाली संख्या, 4 अंकों वाली बड़ी और छोटी संख्या, दिए गए संख्याओं 9, 7, 4, 1 से 4 अंकों वाली बड़ी और छोटी संख्या बनाएं। क्या है? यूज द गिवन डिजिट्स विदाउट रिपीटेशन। यदि संख्या को दोहराई नहीं जाए, इस संख्या को अगर दोहराई नहीं जाए तो इससे बड़ी और ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर को लिखना है। बंधु क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर यानी ग्रेटेस्ट नंबर सबसे बड़ी संख्या जो 4 नंबर दिया गया है, जो 4 नंबर आपका दिया हुआ है, डिजिट दिया हुआ है, इससे बड़ी संख्या को लिखना है। तो बड़ी संख्या क्या होता है? बड़ी संख्या अगर कही जाए लिखने के लिए, कोई भी अगर नंबर आपको दे दी जाए और उससे कही जाए कि बड़ी संख्या आप लिखें, तो क्या होता है, आप इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़ी से छोटी। तो जब इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिएगा, यानी बड़ी से छोटी संख्या लिखिएगा, तब आपका जो होगा ग्रेटेस्ट नंबर होगा। अब बताइए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन है? तो 9 है। इसके बाद कौन है? तो 7 है। इसके बाद कौन है? तो 4 है। इसके बाद कौन है? 1 है। ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। ये आपका ग्रेटेस्ट नंबर 9741 का ग्रेटेस्ट सबसे बड़ी संख्या हो गया। ग्रेटेस्ट नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिएगा, बड़ी से छोटी संख्या लिख दीजिएगा, ये सबसे बड़ी संख्या हो गया। अब इसके बाद कहता है स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर सबसे बड़ी संख्या। स्मॉलेस्ट नंबर का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या। जो संख्या दिया हुआ है, सबसे छोटी संख्या, जो संख्या दिया हुआ है उससे आपको छोटा बनाना है। स्मॉलेस्ट नंबर सबसे छोटी संख्या क्या होगा? इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी छोटा से बड़ा। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? 1 होगा। उसके बाद कौन होगा? 4 होगा। उसके बाद कौन होगा? 7 होगा। उसके बाद कौन होगा? 9 होगा। ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर हो गया, सबसे छोटी संख्या हो गया। ये जो आपका डिजिट दिया हुआ है, इससे बड़ी संख्या और इसी से छोटी संख्या का आपका निर्माण हुआ। और यही आपसे डिमांड कर रहा था कि जो नंबर आपका दिया हुआ है, इससे बड़ी संख्या और इससे छोटी संख्या क्या होगा। तो आपने देखा इस तरीके से हम लोगों ने क्या देखा, इस तरीके से कुछ प्रॉब्लम्स को हम लोगों ने देखा। इसी तरीके से हम लोग साथ में प्रॉब्लम्स को देखते चलेंगे। एनसीईआरटी से संबंधित कुछ एक्स्ट्रा भी प्रॉब्लम्स होगा, उसको हम लोग देखते चलेंगे। और साथियों, ये जो आप देख रहे हैं कॉन्सेप्ट के साथ और जो ये सॉल्यूशन आप देख रहे हैं, इसको देखने के बाद आप भी कोई भी बुक को उठाकर आप उसका खूब प्रैक्टिस कीजिए। चाहे एनसीईआरटी बुक हो, आर एस अग्रवाल बुक हो, भारती भवन हो, जो भी
कोई भी अदर प्रकाशन का हो, पब्लिकेशन का हो, तो इससे संबंधित आप क्वेश्चन बनाएं, आपको श्योर सभी प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। उस क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले आप थ्योरी को देख लीजिए, श्याम एकेडमी पर जाइए, आपका सिलसिलेवार आपको मिलेगा, सारा थ्योरी दिया हुआ है, उस थ्योरी को जाकर के देखिए, पढ़िए, समझिए और सारा प्रॉब्लम्स को डील कीजिए। आपका मैथमेटिक्स में बेहतर चार चांद लगेगा। धन्यवाद, फिर नेक्स्ट में मिलते हैं।